अरे दिखे तो असां तो ये जमीर तो घणो डवाले जाए पेशन डे गो था नहीं के एरियो है पाठो रखन डे गो था नहीं। 1971 के शरणार्थियों की बस्ती पर पुलिस का खेल, सुथारों की बस्ती में आंसुओं और अनदेखी की कहानी। समस्या हर बात रही है, आवे जो को वोट मांगे ले जावे, सुविधा कोई करेगा नहीं। बाड़मेर के गादान रोड पर बसी सुथारों की बस्ती में रहने वाले करीब 250 परिवार न केवल मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं, बल्कि अब उनकी जमीन पर भी संकट मंडरा रहा है। पानी तो खाने खाने हमें तो भाई धक्के नवाना वो टंकिया में आए गो था नहीं पानी मेरे आए गो तो थे की लिया से। ये कहानी है दर्द, धोखे और सरकार की अनदेखी की, जहां वोट के समय बड़े बड़े वादे करने वाले नेता बाद में मुंह फेर लेते हैं। हमें 50-60 साल बैठा है तो हमें तो जमीन तो देनी चाहिए नहीं है, व्यवस्था तो करनी चाहिए। तो मैं परिवार ले जाओगे तो अरे वोट असा फुसला ने लेब रह जाए के वोट दियो तो की करा दिया मादे जाने कोई पानी रे बीजा रोको करे साधन। 1971 के शरणार्थियों की बस्ती पर पुलिस का खेल, सुथारों की बस्ती में आंसुओं और अनदेखी की कहानी। दोस्तों नमस्कार, खबर की पूरी जानकारी बता दें। 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान अपनी जान और आबरू बचाने के लिए पाकिस्तान से पलायन कर भारत आए हिंदू शरणार्थियों की कहानी आज भी अधूरी है। बाड़मेर के गादान रोड पर बसी सुथारों की बस्ती में रहने वाले करीब 250 परिवार न केवल मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं, बल्कि अब उनकी जमीन पर भी संकट मंडरा रहा है। इन परिवारों ने अपनी जमा पूंजी लगाकर खरीदी जमीन को अब पुलिस फायरिंग रेंज की संपत्ति बताकर बोर्ड लगा रही है, जबकि जमीन बेचने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। यह कहानी है दर्द, धोखे और सरकार की अनदेखी की, जहां वोट के समय बड़े बड़े वादे करने वाले नेता बाद में मुंह फेर लेते हैं। 1971 में भारत पाक युद्ध के दौरान पाकिस्तान के सिंध और थार पारकर इलाकों से हजारों हिंदू परिवार धार्मिक उत्पीड़न और हिंसा से बचने के लिए भारत आए। इनमें से कई परिवार बाड़मेर पहुंचे और अपनी सारी पूंजी लगाकर स्थानीय लोगों से जमीन खरीदी। गादान रोड पर बसी इस बस्ती को आज सुथारों की बस्ती के नाम से जाना जाता है। इन परिवारों को रजिस्ट्री और पट्टे भी मिले, जिससे उन्हें लगा कि अब जिंदगी उनकी पटरी पर आएगी। लेकिन 54 साल बाद भी ये परिवार ना तो पूरी तरह भारतीय नागरिकता के हकदार बन पाए और न ही उन्हें बिजली, पानी और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाएं मिली। बस्ती के लोग बताते हैं, अपनी आप बीती सुनाते हैं, कहते हैं कि हमने सब कुछ बेचकर ये जमीन खरीदी थी, सोचा था बच्चे पढ़ लिख कर जिंदगी संवारेंगे, लेकिन आज तक न पानी की पाइपलाइन आई, न पक्के मकान बनाने की इजाजत मिली और अब पुलिस कह रही है कि ये जमीन उनकी है। हम कहां जाए? उनकी आंखों में निराशा और गुस्सा साफ झलकता। बरसों तक इस बस्ती की अनदेखी करने वाली बाड़मेर पुलिस अचानक जाग उठी। पुलिस का दावा है कि सुथारों की बस्ती वाली जमीन उनके फायरिंग रेंज की है और इसके समर्थन में उन्होंने बस्ती में बोर्ड भी लगा दिए। लेकिन सवाल यह है कि अगर यह जमीन पुलिस की थी तो इतने सालों तक इस पर कोई दावा क्यों नहीं किया गया, और जिन लोगों ने शरणार्थियों को यह जमीन बेची उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। बस्ती की एक बुजुर्ग महिला ने बताया कि हमें अपनी इज्जत और जान बचाने के लिए पाकिस्तान छोड़ा, यहां आकर सब कुछ लगा दिया, अब पुलिस बोर्ड लगाकर हमें बेघर करना चाहती है। क्या हमारा कोई हक नहीं? उनका दर्द उन तमाम परिवारों की पीड़ा को बयां करता है जो दशकों से अनिश्चितता के साये में जी रहे हैं। बता दें कि सुथारों की बस्ती शहर से महज 1 किलोमीटर दूर है, फिर भी यह बस्ती विकास के नक्शे से गायब है। यहाँ न तो पीने के पानी की पाइपलाइन है और न ही शिक्षा का समाधान। बच्चे रेलवे ट्रैक पार करके एक सामुदायिक भवन में चल रहे अस्थायी स्कूल में पढ़ने जाते हैं, जहां न पर्याप्त शिक्षक है न बुनियादी सुविधाएं। बस्ती वाले कहते हैं कि बच्चों को स्कूल जाने के लिए रेल की पटरी पार करनी पड़ती है। डर लगता है कि कहीं ट्रेन ना आ जाए। स्कूल में सिर्फ एक कमरा है जहां सारी कक्षाएं एक साथ चलती है। बस्ती के लिए आवंटित स्कूल भवन आज तक नहीं खुला और बच्चे शिक्षा के अभाव में भविष्य की उम्मीद खो रहे हैं। पानी की कमी भी बस्ती के लिए सबसे बड़ी समस्या है। निवासी बताते हैं कि उन्हें दूर दूर तक पानी लाने के लिए जाना पड़ता है। इस बस्ती के लोग बताते हैं कि हर चुनाव में नेता उनके दरवाजे पर दस्तक देते हैं, वादे किए जाते हैं कि उनकी नागरिकता, जमीन और सुविधाओं के मसले हल होंगे, लेकिन चुनाव खत्म होते ही ये वादे हवा में उड़ जाते हैं। अब आगे आप वीडियो में सुनिए वहां के स्थानीय लोगों का क्या कहना है और जुड़े रहे तमाम प्रकार की अपडेट के लिए द खटक के साथ मैं आपका साथी जसवंत सिंह शिवकर। ये कॉलोनी तो सुथारा की बस्ती है। ये कॉलोनी आई है कालीली डूंगरी सुथार को बस्ती। की प्रॉब्लम बना है, की दिक्कत है? प्रॉब्लम जो है जो तो सेंग प्रॉब्लम ठाकरे पहले जमीन दी थी, कहो के मारी है, पहले कैंपा में बैठा था, हुआ पी आया तॾहिं ये तो यहाँ कोटे ठाकरा कोटे ली जमीन। 3 साल बाद में पुलिस जागी के ये जमीन मारी है। भाई मारे तो रजिस्ट्री बने उड़े हैं, रजिस्ट्री बड़े उड़े हैं तो रजिस्ट्री तो कचहरी की हो जाती है। भाई कचहरी नहीं हुई, कोई लाठो हो तो कचहरी खाली कराता है।
तो भाई मान तो रजिस्ट्री मतलब विश्वास करता था तो रजिस्ट्री ये फर्जी है तो मतलब मैं ही फर्जी हाँ बस ये कारण चलते चलते 4 साल में पछी तो लाइट वाला फार्म भरिया 8 साल तक फाइल लटकी रहे 8 साल बाद में गंगाराम जी इलेक्शन जीतिया था कहो भाई आपकी ज़मीन है तो लाइट आपके ही काम आएगी तो ये लाइट करा दी बात थी तो अच्छा ये लाइट करा दी उरे बाद में कोई सरकारी फायदो है जो ये बस्ती में कोई मिला है को तो कई सन में थे पाकिस्तान में एथ आया था 71 में आया था उरे बाद कितना साल हुआ थे लगातार नेता नगरी वोट दे रहा हो मैं कितना 50 साल हुआ है कितना हुआ 7 साल रहा महाभारत में खैर वो तो रहा महाभारत में रहा पर ये साल लास्ट में ही थाने बैठा नेता थोड़े वोट मांगना आवे तो थोड़ी अपील राखी कोन के भाई मना अरे सें कह जाए आन पासा जाए माड़ा खतर ना हो तो हाँ अभी तो थोड़ा मीटिंग होने दो उसके बाद में आपका काम कर देंगे वो चलते चलते इतना साल हो गया 40 साल 46 साल हो गया देखो पछा ध्यान नहीं करे आन बड़े प्रियंका ना वोट देना किया शुरू तो प्रियंका तो हमें मुझको भेड़ी को दी मैंने तो कितने घरवारी आबादी है कितना लोग निवास कर रहे ये तो करीब 200 घर है 150 तो सुथार है कई राणा है 20 घर भीलारा है भील बस्ती है बीजो सुथारे जाए अरे दिखे तो असां तो ये जमीरो तो घणो डवाले जाए पेसन डे को था नहीं के एरियो है पाठो रखन डे को था नहीं के पैया दियो तो ठारा नहीं तो कहीं को है पैया घणा बीच में यही मंगन वाला के भैया दियो तो ठार यहाँ पे तो को ठार नहीं अभी कितना साल पहले आया था ये आया ना 50-60 साल यार पानी तो खाने हमें तो भाई टंके नवाना वो टंकिया में आए को था नहीं पानी मेरे आए को थे की लिया से तो पानी कितों लाओ भाई पानी टंकिया तो आया तो बीचे हेड में लिया कोई हेड में भी खराब पड़े की लाओ आज तो पानी मुझको पिए नहीं हुआ करे हमें की करा तो हाँ एक चीज है तो एक जगह ने नेता भी जब वोट मांगना उड़ा में कयो को अरे वोट असाने फुसला ने लेबरा जाए के वोट दियो तो की करा दिया मादे जाने कोई पानी रे बीजा रोको करे साधन कहीं को है एठा हां तो वहां टावर वगैरह स्कूल वगैरह के ज्यादा अरे स्कूल आ तो बच्चे पैसा दे ना अब पढ़ाओ बीजो की करा ये सरकारी व्यवस्था की है राशन भी जो मिले था सिरा कहे गेहूं का दे 10 किलो महीना बीजो कहीं को था दे जो व्यवस्था की है कहीं को नहीं एठा हूं आज 50-60 साल है की करा